वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइड नीड चैनल। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 6 ऑफ एसआरपी। ये हमारा 6 लेक्चर है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर। इससे पहले हमने 5 लेक्चर पूरे किए हैं। उनका जो ड्यूरेशन है ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर क्या है, अभी तुम सोचो कि सर पता ना यहाँ पर लेक्चर 6 की तरफ चल गया, अभी हाफ चैप्टर भी नहीं हुआ है। पहले टाइमिंग को देख लेना और टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर देखना कि कितना यहाँ पर कवर किया है। अब तुम्हारी डिमांड यही होती है कि कम से कम ड्यूरेशन रखो। आगे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आगे जो टाइमिंग होगा थोड़ा बढ़ जाएगा, 1 घंटे के ऊपर भी रहेगा और उससे भी शायद 2 घंटे भी हो सकता है किसी किसी वीडियो के अंदर, क्योंकि जब सिलेबस को पूरा करना है तो करना पड़ेगा। तो चलो, इससे पहले अब ये बात करते हैं, आपने बताइए हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक का नाम है जो आज का है दैट इज कॉल्ड एज, पहला जो यहाँ पर कह रहा हूँ, इंसेक्ट पोलिनेशन एंड आउट ब्रीडिंग डिवाइस। और पीवाई के क्वेश्चन में नीट के, पिछली क्लास में हमने वैसे नीट के क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, ऐसा नहीं है कि तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा है, क्वेश्चन आपने कुछ हद तक कर लिए थे वहां पर। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं, आपका थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा मैं। मुझे बताओ, पोलिनेशन जो होता है, पोलिनेशन करवाने वाले जो एजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट कैसा हो सकता है? अबायोटिक भी और बायोटिक भी। फिर अबायोटिक में हमने क्या पढ़ा था सर? एक का नाम तो विंड होता है और एक का नाम वाटर होता है। अगर विंड से पोलिनेशन हो रहा है तो क्या कहते हो? एनिमोफिली। और अगर वाटर से होता है तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। इन दोनों के अंदर ज्यादा कॉमन कौन सा होता है? विंड वाला। विंड इज मोर कॉमन, ये हमने देखा था। मींस एनियोफिली ज्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोफिली। अगर हम बात करें सर पूरे पोलिनेशन के अंदर जितने भी एजेंट हैं, चाहे बायोटिक हो चाहे अबायोटिक हो, अगर हमसे पूछा जाएगा तो किसको बताएंगे? तो बायोटिक इज मोर कॉमन। और बायोटिक में भी कौन कॉमन है? तो एंटमोफिली, जो इंसेक्ट से होता है। अगर बायोटिक के अंदर, बायोटिक मीन्स लिविंग, जो ऑर्गेनिज्म से होगा, अगर इंसेक्ट से हो रहा है तो एंटमोफिली कहते हैं, अगर एनिमल से हो रहा है तो जूफिली कहते हैं, और अगर बैट से होता है तो चिरेप्टोफिली कहते हैं। बैट से वाले को चिरेप्टोफिली नाम याद रखना। और अगर हमारे पास में होता है किससे? बर्ड से होता है, पक्षियों से होता है, तो ऑर्निथोफिली कहते हैं। ये सारे नाम हमने देख चुके थे। और आज जो पोलिनेशन है खत्म हो जाएगा और एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे, और उसका नाम क्या होगा बताइए? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। और इन पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने उनको कवर अप किया है, मतलब लास्ट के जो 15 साल के पेपर है उनको मैंने मोस्टली क्या है, कवर अप किया है कि शायद हम कर पाए। 15 साल के बीच के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए पीवाई क्यू वाले, वो मैंने इसमें इन्वॉल्व है इन टॉपिक्स के ऊपर, वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, नाम क्या है मेरे पास में? सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर नाम दिख रखा है इंसेक्ट पोलिनेशन। अब जो इंसेक्ट पोलिनेशन है, एक बात बताओ, सबसे पहले तो अगर मैं नाम डालूंगा इंसेक्ट पोलिनेशन, ये हो गया इंसेक्ट पोलिनेशन नाम की तो हेडिंग। पहले मुझे ये बताओ, इंसेक्ट पोलिनेशन जो होता है हमारे पास में, इससे जो होता है उसको क्या नाम कहते हो आप? क्या कहते हो? एनिमोफिली कहते हो, हाइड्रोफिली कहते हो, एंटमोफिली कहते हो, या जूफिली कहते हो? होगा सर, इट इज कॉल्ड एज एंटमोफिली। तो इसका नाम पहले तो ये याद रखें कि ये एंटमोफिली है। और आज रिकॉर्डिंग वैसे कई दिनों बाद हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या, इस पेन को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कहेंगे सर आपने बीच में गैप दे दिया, एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। अब रेगुलर आ जाएंगी तुम्हारी क्लास, डेली आएंगे। तो चलो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलती है भाई, कहेंगे सर रिकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हो। हाँ, अब मैं कर दूंगा, कोई नहीं। एंटोफिली होता है, एक बात बताओ सबसे पहले तो क्या है? अमोंग, अभी मैं इंसेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं वैसे आपको बात कर लेता हूँ नॉर्मली। इनके अंदर क्या आता है देखो, अमोंग द एनिमल्स। देखो यहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर जो आपके पास एनिमल्स हो सकते हैं, हमारी बुक ने कहा है बेड भी हो सकता है, बेड का नाम भी दिया उन्होंने। रोडेंट के अंदर, रोडेंट क्या होते हैं? जिनको आप मुंह से कहते हो, मूसा मूसी या चूहे वगैरह, जो ये रोडेंट्स में आते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि गिको लिजार्ड, लिजार्ड रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो गिको लिजार्ड, क्योंकि लिजार्ड किस में आती है? रेप्टाइल्स में आती है। तो रेप्टाइल्स भी होता है, देख लो ये। रेप्टाइल्स में कौन है? हम तो मगरमच्छ जानते हैं, रेप्टाइल्स में यहाँ पर लिजार्ड आएंगी, जैसे कि गार्डन लिजार्ड होती है। आपने देखा है, मतलब जो हमारे आसपास होता है जिसको आप कीड़ू के नाम से जानते हो, तो एक्चुअली लिजार्ड में तो आता है। सर एक घर में छिपकली होती है, हाँ, दैट इज आल्सो लिजार्ड। तो ये लिजार्ड तुम्हारे पास रेप्टाइल्स के अंदर है। फिर रोडेंट का नाम, बेट का नाम, और फिर तुमने और क्या नाम सुना है? इंसेक्ट का नाम, इंसेक्ट। दीज ऑल आर, ये सारे कैसे होते हैं बताइए? दीज ऑल आर बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। ये सारे बायोटिक में आते हैं, ये बात को याद रखना। सर ये तो हमें पता था पहले ही कि बायोटिक के अंदर है।
अच्छी बात है अगर पता है तो, और पता था तो रिवीजन हो गया आपका। तो ये बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट में आ गया। कौन कौन नाम है आप याद रख लें। एनिमल है, बेट का नाम है, रोडेंट का नाम, रेप्टाइल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ये सब इसके अंदर है। तो कोई और भी आता है फिर बुक ने कहा होगा ट्री ड्वेलिंग, मतलब यहाँ पर क्या अगर आप करना चाहें तो देखो यहाँ कर दो, कोई नहीं, ट्री ड्वेलिंग। फिर उसमें क्या है, उन्होंने लीमर का नाम भी लिया हुआ है। लीमर जो होता है, लीमर कोई रेप्टाइल नहीं होता, वो एनिमल्स में आता है लीमर। और छोटा सा यहाँ पर क्या है, ये जो बंदर टाइप होता है, जो बंदर नहीं होता, वो मंकी नहीं है, वो लीमर बंदर टाइप ही होता है वैसा थोड़ा। तो लीमर यहाँ पर क्या है, ये सारे कौन होते हैं बताइए, ऑल आर ट्री ड्वेलिंग, मतलब जो पेड़ों पर चढ़ते रहते हैं। अब पेड़ों पर चढ़ने वाले कौन है, अब कुछ भी तुम्हारे पास में जो एनिमल्स की फॉर्म में आ सकता है। तो हमारी बुक ने आपको बहुत सारे नाम बताए एनसीईआरटी ने कि ये नाम इनके अंदर आ सकते हैं। तो इन नामों को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन किससे हो रहा है। अब चलो देखो, ये तो आपने यहाँ पे देख लिया कि सर अगर इनसे होगा तो ये सब किस में आएंगे, बायोटिक के अंदर है। और अब जब जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या बताइए, इंसेक्ट है, और उसका नाम है एंटीमोफिली। नीट में अभी का क्वेश्चन है, आप चेक करोगे लास्ट ईयर के अंदर, तो उन्होंने ये पूछा हुआ है, शायद 24 में या 23 में, इन दोनों में से है, कि जो इंसेक्ट हो पोलिनेशन जो होता है, इंसेक्ट पोलिनेशन, इंसेक्ट किसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, मतलब फ्लोवर की क्या फीचर होने चाहिए, फ्लोवर के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि उनमें वो आकर पोलिनेशन करवाए। उन्हें नहीं पता हम पोलिनेशन करवा रहे हैं, वो तो आते हैं किसी और चीज को देखकर। तो याद रखना, जो इंसेक्ट पोलिनेशन फ्लोवर होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, वो कैसी होती है याद रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटमोफिलस फ्लोवर। जिन फ्लोवर के अंदर एंटमोफिली होता है उसे हम, उन्हें हम कहते हैं एंटमोफिलस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटमोफिलस फ्लोवर, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला यहाँ पर क्या है, फ्लोवर कैसे होते हैं, द फ्लोवर्स आर कलरफुल। उन्होंने यहाँ पे कलरफुल का नाम भी दे दिया है, तो कलरफुल का नाम बिल्कुल कलरफुल होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, इसके अलावा क्या है, नेक्टर भी होना चाहिए। सर एक तो आपने कह दिया कलरफुल, और दूसरा आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर नेक्टर का नाम भी ले रहे हो, बिल्कुल। और उन्होंने कहा होता है, देखो इंसेक्ट में कर रहा है, फ्लोवर तुम्हारा स्मॉल होगा, अगर अगर फ्लोवर तुम्हारा स्मॉल है तो फ्लोवर तुम्हारा एक आपको ग्रुप में मिलेगा। और जब ग्रुप ऑफ फ्लोवर होता है उसको हम कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। जब कई सारे फ्लोवर आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनसे पूरा ग्रुप बनता है, और ग्रुप ऑफ फ्लोवर को या फ्लोवर अरेंजमेंट को कहा जाता है इनफ्लोरोसेंस। ये 11th क्लास में पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट नाम के चैप्टर में। तो हमारी बुक ने कहा कि जो फ्लोवर्स होंगे कलरफुल होगा, और यहाँ पर क्या है, नेक्टर होगा, और यहाँ इनके अंदर क्या होता है, और इनको आप लार्ज भी कर सकते हो, कलरफुल एंड नेक्टर। वीवीआईपी पॉइंट पहले इसका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये, कि फ्लोवर कैसा होगा, तो कलरफुल याद रखना है, और नेक्टर होगा उनके अंदर। अगला यहाँ पर क्या है, व्हेन फ्लोवर्स आर स्मॉल, देखो ध्यान से, व्हेन फ्लोवर्स आर स्मॉल, देन व्हेन फ्लोवर्स आर स्मॉल दे आर पैक्ड इनटू, दे आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरोसेंस। ये नाम देखो, ये याद रखना। इनफ्लोरोसेंस का मतलब है जब तुम्हारा ग्रुप ऑफ फ्लोवर होगा, जब तुम्हारे फ्लोवर किस में होंगे, ग्रुप में पाए जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। तो ये यहाँ पर होना चाहिए, मतलब ये ऐसे होंगे, तुम्हारे पास होना नहीं चाहिए, ये ऐसे होंगे। तो फ्लोवर कलरफुल है, नेक्टर है, इसके अलावा आप लार्ज भी कर लें, ये भी। और फ्लोवर कैसा होगा, अगर फ्लोवर तुम्हारा स्मॉल है तो किसमें पैक्ड होगा बताइए, इनफ्लोरोसेंस के अंदर। अब जो एक्चुअल में जो फ्लोवर्स है, जो फ्लोरल का रिवार्ड होता है, वो किसको देख के होते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल क्या है, किसी की तरफ, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो भी तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है जीरो के अंदर, पर आप देखते हो नॉर्मली क्या आता है कि जो आपके आसपास की दुनिया है, कोई भी यहाँ पर फ्री में थोड़ी काम करता है। तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या मतलब तुम अपना टाइम वैसे वेस्ट कर रहे हो, मतलब मुझे सुनने में, मतलब आपका सर हम लेक्चर सुनने आ जाते हैं, हमारा कोई फायदा नहीं है। तुम तभी सुनने आते हो जब तुम्हें लगता है कि इससे हमारा फायदा हो रहा है। क्योंकि तुम नीट का एग्जाम क्लियर करोगे तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट सीट मिलेगी एमबीबीएस की, और फिर आप अपनी पढ़ाई करके क्या है, एज ए गवर्नमेंट जॉब करोगे या अपनी प्राइवेट जॉब ही करो, तो आप उससे अर्निंग करोगे जिससे आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपका फायदा। अब इंसेक्ट बताओ, जब उन्हें कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों आएंगे फ्लोवर के ऊपर, तो उनको कुछ रिवार्ड तो देना चाहिए ना, हाँ या ना।
रिवार्ड देना चाहिए। सर आप कौन सा फ्री में पढ़ा रहे हो, अभी तो आप यहाँ, अभी तो भाई फ्री में ही है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर हर कोई, बिल्कुल मान लिया मैंने कि हाँ हर कोई मतलब उसके लिए कर रहा है, क्योंकि मेरा भी कोई अल्टीमेट यहाँ पर कुछ और एम होगा, फिर उससे कुछ फायदा दिख रहा होगा। अब ये कड़वा सच है, बट हर कोई नहीं बोलेगा इसे, बट ये सच है। अगर तुम, मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझसे चाह रहे हो कि जी सर आप, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा फायदा है, तो मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, शायद मेरा भी कोई फायदा होगा। तो जो इंसेक्ट है फ्लोवर पे क्यों आएगा, क्योंकि उसका फायदा, उसे कुछ मिलना चाहिए। और वो क्या है, वो उसको खाना भी मिल सकता है नेक्टर की फॉर्म में, पोलन की फॉर्म में भी मिल सकता है। और उसके अलावा क्या है, और फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि अब मैं बताऊंगा आपको। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो किसी फ्लोवर के ऊपर जाकर, किसी फ्लोवर के ऊपर जाकर यहाँ पर क्या है, वहीं पर नॉर्मली क्या आता है अपना, कुछ बर्ड्स होते हैं और उसी फ्लोवर के ऊपर वहां पर क्या है अंडे वगैरह ले करते हैं। तो वो उन्होंने क्यों गए वहां पर, क्योंकि उनको जगह मिल गई रहने के लिए, अंडे देने के लिए। उनका फायदा है क्या, नहीं है। अब देखो आगे, या पंखा कम कर दे। देखो आगे, वेन फ्लोवर तुम्हारे पास स्मॉल है तो दे आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अगला यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, फ्लोर का जो रिवार्ड है, फ्लोर रिवार्ड क्या होते हैं सुनो, फ्लोरल रिवार्ड आर, सर रिवार्ड क्या होते हैं किसकी फॉर्म में, पोलन और नेक्टर, या तो उनको पोलन देंगे या वो नेक्टर देंगे, ये इनके रिवार्ड की फॉर्म में। तो जो तुम्हारे पास में रिवार्ड की फॉर्म के अंदर है, सर क्या क्या होगा यहाँ पर, क्या उनको इनाम दे, यहाँ पर क्या एज ए इनाम ही लगा लो उनके जहाँ विजिट करेंगे वो। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले, बताइए अगर पोलिनेशन हो रहा है, पोलिनेशन करवाएंगे वो, और फ्लोवर के पास में वो आ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या दे बदले में, तो बदले में यहाँ पर क्या उनके लिए कुछ रिवार्ड देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी विजिट को, वो बार बार वहां पर आते रहे और वहां पे काम चलता रहे। और इसी वजह से याद रखना, प्लांट और जो एनिमल का रिलेशनशिप है, वो एक तरह से तुम्हारे पास में एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना एक रिलेशन और अपना पोलिनेशन मेंटेन कर पा रहे हैं। क्योंकि प्लांट से ही यहाँ पर क्या है, प्लांट क्या करेंगे, आपस में पोलिनेशन करेंगे तो उनका नंबर बढ़ेगा, अलग नए फ्लोवर बनेंगे। और अगर एनिमल्स ने, अगर इंसेक्ट्स ने वहां पर जाकर विजिट करना बंद कर दिया, तो आप बताओ कैसे हो पाएगा सबका। तो जो फ्लोवर रिवार्ड है, हमारी बुक ने कहा है फ्लोवर रिवार्ड आर पोलन, आर इन द फॉर्म ऑफ, इनके अलावा नहीं होता था, आर इन द फॉर्म ऑफ पोलन और नेक्टर, इनकी फॉर्म में, इनके अलावा भी होता है। देखो यहाँ पर क्या है, द रिवार्ड आल्सो, ये भी याद रखना। इसके अलावा रिवार्ड कैसा हो सकता है, द रिवार्ड कैन बी प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, अंडे देने के लिए क्या है, वो क्या कर सकता है, यहाँ पर क्या है, जो तुम्हारा पास में जो फ्लोवर है वो क्या करेगा, वो उसको सेफ जगह देगा जहां पर वो अंडे को दे सके, ये भी रिवार्ड की फॉर्म में। इसके अलावा क्या है, वो उनको क्या देंगे, अब जो तुम्हारे पास यहाँ उन्होंने नेक्टर दिया है, नेक्टर कैसा होना चाहिए, इडिबल नेक्टर, ये होना चाहिए। इसके अलावा पोलन कैसा, यहाँ पर क्या है, इडिबल पोलन, जिसे वो खा सके, जिससे उनका फूड बन सके वो। तो इडिबल पोलन, इडिबल नेक्टर और सेफ प्लेस प्रोवाइड करना, ये भी उनका वो है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया। अब देखो ध्यान से, हमारा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए इंसेक्ट के अंदर सबसे जो तुम्हारे पास है मोस्ट कॉमन है वो कौन होता है, तो याद रखना 20 आर, जो बी होती है, बी जानते हो, 20 आर मोर कॉमन बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट, वीवीआईपी पॉइंट है ये, क्योंकि ये पॉइंट उन्होंने पूछ रखा है। तो बायोटिक के अंदर सबसे ज्यादा कौन है, बताइए। सर हम कर देंगे बटरफ्लाई, गलत है, बटरफ्लाई से नहीं होगा। तो बी जो होती है, बीस आर मोर कॉमन पोली, मोर कॉमन या मोस्ट कॉमन लिख लेना, मोर कॉमन बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। और बटरफ्लाई से अब तुम ये कह दो, देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ये हम कर सकते हो वैसे, ये लिख सकते हो बटरफ्लाई पोलिनेटिंग एजेंट है, ये नहीं कर सकते कि बी से ज्यादा है, बटरफ्लाई अलग है, बी अलग है। हनी बी, तो बटरफ्लाई आर आल्सो पोलिनेटिंग एजेंट, आर आल्सो पोलिनेटिंग एजेंट, बट ये याद रखना मोस्ट कॉमन नहीं है, आल्सो पोलिनेटिंग एजेंट मोस्ट कॉमन नहीं है, याद रखना, नॉट मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन में नहीं आती भाई बिल्कुल भी।
तो सबसे ज्यादा कौन होगी बताइए। यहाँ पर इसको आप हाईलाइट कर लें बेशक कि कौन सबसे ज्यादा मोर कॉमन है। अरे बदला क्यों नहीं। तो सबसे कॉमन कौन होता है बताइए, वो बी होती है। ये नाम वीवीआईपी है। बटरफ्लाई नॉट मोस्ट कॉमन, इसको मैंने यहाँ पे गोली से बंद कर दिया, इसी की तुम्हें याद रहे। कर लोगे नहीं कर लोगे। तो इंसेक्ट के बारे में था थोड़ा बहुत जो मैंने बताया आपको। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, एक और नाम है दैट इज कॉल्ड एज, जो बर्ड से होता है, ये और देख लेते हैं। देखो द बर्ड्स आल्सो सो पोलिनेशन, और जो बर्ड्स दिखाते हैं पोलिनेशन को, उस वाले को क्या कहते हैं बताइए, ऑर्निथोफिली। क्या नाम कहते हैं बताओ, ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली किससे होता है, बर्ड से होता है। और एक और होता है बेट, बेट आल्सो सोज पोलिनेशन। सर कोई नाम बताना जो बेट से होता है यहाँ। अब देखो बेट से जो होता है, इसका नाम होता है चिरेप्टोफिली। तो चिरेप्टोफिली किससे होता है बताइए, बेट से। और बर्ड से कौन सा होता है बताइए, ऑर्निथोफिली। तो दोनों में क्या है, जो बेट होती है, देखो जो बर्ड्स होते हैं तुम्हारे पास में, इनका जो फ्लोवर है बर्ड्स वाले का, या मैं अलग पेन से कर लेता हूँ, फ्लोवर, फ्लोवर इज ब्राइट, इनका फ्लोवर ब्राइट कलर का होगा एकदम। और तुम्हें पता है भाई, बर्ड्स जो जाएगा, कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं, बर्ड्स में कौन करता है, हमारी बुक ने नाम दिया है हमिंग बर्ड का। सबसे छोटा पक्षी कौन सा आता है, हमिंग बर्ड ही होता है शायद। तो जो हमिंग बर्ड है, ये भी करते हैं पोलिनेशन। बट ये एक तरह से मतलब क्या है, बुक ने ये भी कहा है कि भाई कुछ ऐसे भी कुछ होते हैं हमारे पास बायोटिक एजेंट, जो क्या करते हैं बिना पोलिनेशन करे पोलन ग्रेन या नेक्टर को या फूलों को खा जाते हैं। तो उनको हम कहते हैं पोलन रोबर। पोलन रोबर कौन होते हैं, जो बिना पोलिनेशन करवाए पोलन को खा जाए, तो उनको पोलन रोबर कहते हैं। क्योंकि भाई पोलन को क्यों इडिबल बनाया गया, इसलिए बनाया गया जिससे कि वो आएंगे और वो पोलन के ऊपर चिपक जाएगा और उससे यहाँ पर पोलिनेशन हो जाएगा और बदले में उन्हें वो मिल जाएगा। अब तुम अपना ही फायदा कर लो, दूसरे का फायदा हो ही ना, तो तुम एक तरह से चोरी तो हो। तो तुम्हारी नहीं बात कर रहा, जो भी इस तरह से कर रहा है कहेंगे सर हम चोर नहीं है। अरे मैंने तुम्हें कौन सा डाकू कह दिया यार, वैसे ही कह रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पर फ्लोवर तुम्हारा कैसा होगा, इज ब्राइट कलर होगा यहाँ पर, फ्लोवर ब्राइट कलर का होगा। इसके अलावा क्या है, नेक्टर भी होगा। भाई नेक्टर के लिए तो आएंगे ही हो, खाने के लिए तो पक्का आएंगे। तो नेक्टर कैसा होगा तुम्हारे पास, लार्ज होगा। ये चीजें ये रखे। अब बताओ जो बैट होती है, बैट किससे होती है, चामचीड़। जो चामचीड़ है जो रात में उड़ती है, कहेंगे सर उसे दिखता थोड़ी है। भाई रात में देखोगे तुमने ज्यादातर चामचीड़, हाँ है ना, क्योंकि रात के अंदर वो आ करता है, रात के अंदर तो उड़ती रहती हो। अब जो बैट है ये भी करता है। कुछ फ्लोवर ऐसे होते हैं जो इतनी बुरी स्मेल आती है, मतलब बुरी स्मेल कहूंगा मैं उसे, गंदी स्मेल आती है, उसको हमारी बुक ने कहा फोल ओडर। ये भी जाते हैं, यहां भी नेक्टर होता है, इनका जो कलर होता है फ्लोवर, फ्लोवर कैसा होगा, फ्लोवर इज डल कलर, कलर उसका थोड़ा डल होगा, ज्यादा ब्राइट नहीं होगा। उसे क्या लेना कलर से, वो किसको यहाँ पर अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टेड बाई, अट्रैक्ट बाई फोल ओडर। मतलब जो उसका ऑर्डर है, जो उसकी स्मेल है, वो फ्लोर है, फोल है। फोल का मीन्स होता है एक तरह से गंदी स्मेल, बहुत बुरी स्मेल आती है इसको देख के। एक प्लांट का नाम होता है हमारे पास में, क्या है, रेफलिशिया फ्लोवर का नाम आता है अपने से, रेफलिशिया प्लांट का नाम। जो रेफलिशिया है इससे बहुत बुरी स्मेल आती है, आप पास से गुजरोगे उसकी स्मेल, आप स्मेल से बता दोगे, अगर आप जानते हो स्मेल इस फ्लोवर की होती है कि ये आस पास में रेफलिशिया है। ऐसा भी होते हैं प्लांट, तो इतनी गंदी स्मेल। पर हमारे, हम जिन फ्लोवर को, तुम गंदी स्मेल को देख कर नहीं जाते हो, तुम्हें लगता है कि सर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हम उसकी वजह से फ्लोवर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हारी थोड़ी कह रहा हूं मैं तो इनकी बता रहा हूँ। तो ये अट्रैक्ट किससे हो रहा है याद रखना, फोल ऑर्डर से, वीवीआईपी पॉइंट। अगर वो पूछना बैठ जाए बताओ, जो यहाँ जो बेट है वो किसको देख के अट्रैक्ट होगी बताइए, वो होगी फोल ऑर्डर को देख, इसको सेंस करेगी वो, फिर इसके अकॉर्डिंग वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब इन्होंने ये कह दिया यहाँ पर बुक के अंदर, अब देखो ध्यान से, ये तो सब आ गया। अभी मैंने आपको कहा था कि एक नाम आपको मैंने कहा था कि जो फ्लो हम चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से, द एनिमल्स। अब इसमें सारे आ जाएंगे तुम्हारे पास, द एनिमल्स, इंसेक्ट, ईटीसी शुड मेंटेन
दियर फ्लोरल विजिट। वो बार बार हम चाहते हैं कि फ्लोवर की तरफ आते रहे, मीन्स हम चाहते हैं कि वो बार बार मेंटेन करें अपनी विजिट को। आप किसी के घर क्यों जाओगे बताइए? जब तुम्हें इज्जत होगी तभी तो तुम जाओगे। अगर तुमसे फॉर एग्जाम्पल तुम पहली बार गए और उन्हें तुम्हें गेट से भगा दिया, तुम दोबारा वापस जाओगे? सर जिंदगी में भी ना जाए। तो भाई फ्लोवर है, जो फ्लोवर के पास में चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई इंसेक्ट है, चाहे कोई और है, चाहे बर्ड्स है, वो क्यों जा पाएगा? वो इसलिए जाएगा जिससे कि उन्हें वहां पर इज्जत मिले, उन्हें कुछ चीज खाने को मिलेगी। इनके लिए खाना ही मेन है, इनके लिए नेक्टर मेन मोर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों मेंटेन करेंगे? मेंटेन देयर फ्लोरल विजिट। तो वहां पर क्या आता है? अब उनके लिए यहाँ पे क्या देना पड़ता है बताइए? फ्लोरल फ्लोरल विजिट के लिए क्या देना पड़ता है? फ्लोरल रिवार्ड। और रिवार्ड मैंने आपको क्या नाम बताया अभी? अभी रिवार्ड में आपको कहा था मैंने, एक तो या तो पोलन दोगे इडिबल वाला, या नेक्टर दोगे उन्हें, और या क्या करोगे चलो बताइए, उन्हें प्लेस दोगे, मतलब अगर बर्ड्स वगैरह हैं जहां पर वो अंडे दे सके। तो ये उनका वो है। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? तो भाई हम हर कोई, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स के बीच में, इंसेक्ट के बीच में आपस में एक मेंटेन हुई पड़ी, आपस में जो रिश्ता है उनका, वो रिश्ता मेंटेन है। अगर नहीं मेंटेन रहेगा तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट क्या करेगा? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा होगा इतना तो भाई, थोड़ा बहुत। अब देखो आगे वो क्या करते हैं यहाँ पर। अभी मैंने कहा था, अब देखो एक बुक ने, हमारी बुक ने एग्जाम्पल दिया है और उसका कहा है अमोर्फोफोलस फ्लोवर। अमोर्फोफेलस फ्लोवर, ये क्या होता है? एक तरह से ये टॉलेस्ट फ्लोवर में आता है, ये अमोरफस फ्लोवर। ये या किस में आता है? टॉलेस्ट फ्लोवर में आता है। और ये कितना होता है? बुक ने लिखा है इसको अबाउट 6 फीट। ये 6 फीट का होता है हाइट में भी, इन हाइट। अब जो अमोरफस फ्लोवर है, जो 6 फीट का होता है हाइट के अंदर, ये क्या करता है? प्रोवाइड, जो यहाँ पर आता है, क्या मतलब क्या करता है ये? प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स। लो, अब कौन इसके ऊपर नहीं आएगा बर्ड्स? अब इसने क्या करा, अपने अंदर सबसे बड़ा फ्लोवर है तो इसके साइड में क्या है, इसने एक वहां पर जगह प्रोवाइड कर दी, वहां पर आकर जो बर्ड्स है जो इसमें करेगा पोलिनेशन, वहां के अंडे दे सकता है। और जो वहां पर अंडे दे देगा वो भाई एक ही बार जाएगा, बार बार जाएगा? तो बार बार जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तरह से इन्होंने ये कर दिया इससे कि वो बार बार अपनी क्या होता है, वहां पर वो आता रहे। फिर हमारी बुक ने क्या है, एक और एग्जाम्पल दिया है, और वो उन्होंने कहा है मोथ एंड युक्का प्लांट। प्लांट का नाम है युक्का, और वहां पर मोथ है तुम्हारे पास में जो करता है पोलिनेशन। और जो मोथ और यहाँ पर युक्का प्लांट है, एक तरह से क्या होते हैं, ये क्या होता है? मोथ है युक्का प्लांट सोज को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का मतलब है इनका आपस में एक दूसरे के साथ में क्या हुआ है, एक तरह से इवोल्यूशन एक साथ हुआ है। मौत के बिना युक्का प्लांट ना रहेगा, और युक्का प्लांट बिना मौत का पोलिनेशन नहीं करवा सकता। अब बताओ, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए कि ना हो गए? और जब देखो मौत यहाँ आएगा, इसको भी फायदा होगा, युक्का प्लांट को भी फायदा इससे हो रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है कि ना हो रहा है? और इसी को इकोलॉजी में कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जब दोनों स्पीसीज को फायदा हो, दोनों को फायदा हो, जैसे कि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तुम्हारा फायदा है, और मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फायदा है, तो जब दोनों को फायदा होता है स्पीसीज को, उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो याद रखना, ये कौन सा वो दिखाते हैं दोनों को दोनों, यहाँ पर म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होती है? बोथ द स्पीसीज गेट बेनिफिटेड, बोथ द स्पीसीज गेट बेनिफिटेड। तो क्या क्या कहते हैं ये नाम भी, और ये तो बहुत बार आया पड़ा है, आया हुआ है नीट के अंदर कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है। 3 स्टार, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं उसे, स्पीसीज ए, ये भी फायदा, क्योंकि दो है ना, पॉजिटिव मीन्स है फायदा, बेनिफिटेड हुआ। स्पीसीज बी, क्योंकि प्लांट भी स्पीसीज हो गया और मौत भी स्पीसीज हो गया, तो जब दोनों का ही फायदा है, दोनों को प्लस दिखा रहा हूँ तो बेनिफिटेड है। दोनों को माइनस, तो ये होता कंपटीशन, दोनों को नुकसान, वो अलग है। तो याद रखना है मौत एंड युग का प्लांट कौन सा हो, मतलब कौन सा रिलेशन दिखाते हैं, याद रखना है। तो म्यूचुअलिज्म। और जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनको ये पता भी होगा कि सर हाँ ये नाम आता है वहां पर, PYQ भी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कर लोगे यहाँ तक? अब देखो आगे इन्होंने क्या कहा है, बुक ने फिर इसके बारे में लिखा हुआ है, दे कैन नोट, दे कांट कंप्लीट दियर, दे कांट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल,
विदाउट ईच अदर। ये एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी पूरी नहीं कर सकते, और जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते भाई, अब बताओ क्या करें इनको हम। तो दोनों का ही वो है, तो को इवोल्यूशन हो या हो, को इवोल्यूशन इनके अंदर होता है, और इनका कोई इवोल्यूशन ही हुआ है, इस तरह से ये है। तो मौत क्या है, ये एक तरह से इंसेक्ट है जो क्या करवाएगा, पोलिनेशन। और युक्का कौन है, प्लांट है, इसमें पोलिनेशन करवाएगा, इसको फायदा, बदले में फायदा होगा। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और जब दोनों ही डिपेंडेंट है तो ये म्यूचुअलिज्म का है, क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है। कर लोगे यहाँ तक, हाँ या ना। एक नाम और है, उसके बाद ये खत्म है। मतलब जो पोलिनेशन वाला टॉपिक है, अगर कोई बर्ड्स हो, कुछ भी हो, जो पोलिनेशन ना करवाए और वहां पर पोलन को खा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, दैट इज कॉल्ड एज पोलन रोवर। तो पोलन रोवर कौन होते हैं, पोलन रोवर का ये नाम आ सकता है। पोलन रोवर क्या हो सकते हैं, व्हेन द स्पीसीज, या व्हेन द बर्ड्स और इंसेक्ट। या तो बर्ड्स हो सकता है, क्योंकि जिनकी चोंच बड़ी होती है वो कर सकते हैं ये काम, वो बाहर से भी खा जाए। चोंच बड़ी है, बिना फ्लोवर के अंदर गए, वो बाहर से चोंच से खा गए, तो पोलेंग्रे में चिपक नहीं पाएगा, तो पोलेंग्रे को खा के भाग गए। तो व्हेन द बर्ड और इंसेक्ट ईट द पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग, देखो, विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, तो जब पोलन को या नेक्टर को खा गए बिना पोलिनेशन करवाए, उनको क्या नाम से जाना जाता है बताइए, पोलन रोवर। ये लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट उन्होंने पूछ रखा है पोलन रोवर का भी। इससे लिख देता हूँ, और चोरी करने वाले आगे थोड़ी बढ़ते हैं कभी, ये चोरी करने वाले एक तरह से चोरी है। तो भाई कौन है चोरी यहाँ पर, पोलन चोर कौन होता है, जो पोलिनेशन ना करवाए और पोलन ग्रेन या नेक्टर को खा जाए, तो उनको पोलन रोवर का नाम आता है। अब यहाँ पर ये खत्म हुआ। इसके बाद जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या होगा हमारे पास, उसका होगा आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब इससे पहले चलो मैं आपको बताऊं, आउटब्रीडिंग डिवाइस को शुरू करने से पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो इसके पीवाई जो आए हुए थे, देखिए एनसीईआरटी पढ़ ले। उन्होंने क्या लिखा है देखो, ये बटरफ्लाई है और ये बी है, ये लिख लो पहले तो, मतलब लिखना नहीं है, देख लो, ये बी और बटरफ्लाई। मेजोटो फ्लोइंग प्लांट के अंदर क्या होता है, रेंज ऑफ एनिमल्स आते हैं। अब उसमें कौन आएगा, बी आती है, बटरफ्लाई, फ्लाई, बिटल्स, वास्प, आंट, मोथ, बर्ड्स, जिसमें सन बर्ड का नाम है और हमिंग बर्ड का नाम है। इसके अलावा क्या है, बेट भी है, और कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट। तो कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट में कौन कौन आ रहा है, देखो कितने सारे नाम लिख दिए उन्होंने। फ्लाई का नाम भी है, बटरफ्लाई का नाम, बीटल्स, वास्प, आंट, चींटी वगैरह, मोथ, मोथ का नाम तो भी लिया था, बर्ड्स भी आ रहा है, बेट भी आ रहा है, सारे वो है। ये बायोटिक है, बायोटिक है, सारे बायोटिक है। अमोंग द एनिमल्स देखो, अमोंग द एनिमल्स इंसेक्ट, पार्टिकुलरली देखो, पार्टिकुलरली बीस आर डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। तो डोमिनेंट कौन है बताइए, बटरफ्लाई होती है, बी होती है, और इसको मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट भी करवाया था, 3 स्टार कहा था इसको। इवन लार्जर एनिमल देखो, बड़े एनिमल में जैसे कि तुम्हारे पास लीमर होता है, अर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट का नाम आ गया। रेप्टाइल्स में गिको लिजार्ड है या गार्डन लिजार्ड, आर आल्सो रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम स्पीसीज। कुछ स्पीसीज के अंदर ये भी करते हैं पोलिनेशन, ज्यादा नहीं करते, बहुत कम करते हैं, जो ये रोडेंट वगैरह है, ये गिको लिजार्ड या गार्डन लिजार्ड वगैरह। अब देखो आगे, उन्होंने ये दे रखा है इंसेक्ट के बारे में। अब मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, कैसे होते हैं देखो, लार्ज है, कलरफुल एंड फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। वीवीआईपी पॉइंट है, कैसा होगा बताइए, जो इंसेक्ट से पोलिनेशन हो रहा है, लार्ज होगा, कलरफुल होगा, और कैसा होगा तुम्हारे पास, नेक्टर करेगा, और फ्रेगनेंट नहीं पाया जाता है। और अगर फ्लोवर स्मॉल है तो किसने पैक्ड होगा, इनफ्लोरेसेंस के अंदर, ये भी लिखा है देखो। अब जब तुम्हारे पास में क्या है, पैक्ड इनटू, क्लस्टर्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, कब होगा, जब तुम्हारा फ्लोवर स्मॉल है। देख लो ये लाइन। अगला उन्होंने कहा है, एनिमल्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं फ्लोवर की तरफ, बाई कलर से या फ्रेगनेंस से, या तो उसका कलर अच्छा होगा या उसका क्या होगा, फ्रेगनेंस होगा। अगला कह रहा है,
फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सीक्रेट। अब देखो फ्लाई से हो रहा है या बीटल से हो रहा है? बीटल्स, तितलियां वगैरह जो होती है। अब फ्लाई से बीटल्स में क्या होता है, कौन सा ऑर्डर होता है? फॉल ऑर्डर, टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। उन्होंने कहा है अगर एनिमल विजिट को सस्टेन रखना, देखो टू सस्टेन एनिमल विजिट फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू एनिमल्स, और नेक्टर और पोलन उनके क्या होते हैं, पोलन ग्रेन या उनके क्या होते हैं, रिवार्ड के फॉर्म में दिए जाते हैं। पोलन का मीन्स पोलन ग्रेन ही तो है। तो क्या रिवार्ड में देते हैं ज्यादा मोस्टली यहाँ पर क्या है, तो नेक्टर देंगे या पोलन ग्रेन को देंगे। और रिवार्ड के अंदर जगह भी प्रोवाइड करते हैं, सेफ प्लेस देते हैं जिससे कि वहां पर अंडे दे सके हो और उनकी जो विजिट है वहां पर बार बार बनी रहे। देखो आगे ये लिखा, देखो क्या लिखा है, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। अब भाई देखो एक फूल पे बैठ रहा है, वहां पर पोलन ग्रेन चिपक गया बॉडी के ऊपर, दूसरे पे गया तो वहां गिर जाता है, तो करवा दिया उन्होंने पोलिनेशन। वही चीज लिखी है। अब देखो जनरली स्टिक इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर व्हेन द एनिमल कैरिंग द पोलन ऑन इट्स बॉडी। जब एनिमल की बॉडी में पोलन ग्रेन आ जाएगा तो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, उससे क्या हो जाता है, पोलिनेशन। अब देखो क्या लिखा है उन्होंने, कुछ स्पीसीज में फ्लोरल का रिवार्ड होता है प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस, वीवीआईपी। सेफ प्लेस दे रहे कि ना दे रहे हैं, और उसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, टॉलेस्ट फ्लोवर क्या नाम होता है, अमोर्फोफेलस, कितना होता है हाइट में, 6 फीट होता है। इसी तरह अब ये देखो इन्होंने क्या करा, इस पे जो जो भी इसको कर रहा है पोलिनेशन, इस पे बार बार क्यों आएगा, क्योंकि इसने उसको जगह दे दी जहां उसने अंडे दे दिए। अब तो उसकी बीज तो बार बार बनी रहेगी। मैं कम से कम एक लाइन को 3-4 बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में लेक्चर के टाइम ही दिमाग में सेट हो जाए। अब आगे देखो एक और एग्जांपल दिया उन्होंने, किसका दिया, देखो मौत का और युग का प्लांट का। अब उन्होंने आगे लिखा है वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते, कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ये भी उन्होंने कह दिया। मौत क्या करता है, उसमें अंडे देता है लोक्यूल, मतलब उसकी ओवरी के अंदर, फ्लोवर के अंदर क्या है, इंटर्न, और वो क्या होता है, पोलिनेट हो जाता है मौत से। मौत उसकी ओवरी में क्या कर रहा है, वहां पर अंडे दे देगा, और जो वहां पर अंडे दे रहा है वो उनके अंदर, तो वहां पर क्या, जो अंदर की तरफ जाता है वैसे क्या है, तो उससे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि कहीं और पे विजिट करके आएगा फिर वहां के रहेगा, तो इस तरह से उनका चलता रहता है। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज ए सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जो लार्वा है मोथ का, और एक तरह से क्या है, जो मोथ होता है इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, खाने के लिए भी डिपेंडेंट है। देखो एक तो मोथ क्या कर रहा है, अब इसको पूरा बता ही दूं तो सुनो ध्यान से। युग का प्लांट है, हाँ, और इसको करने वाला कौन है, यहाँ पर क्या है, मोथ है। मोथ क्या करेगा, युग का प्लांट की ओवरी के अंदर, क्योंकि ओवरी में क्या है, उनको क्या नाम बोला उन्होंने, क्या लोक्यूल, इसकी ओवरी में क्या करेगा, अंडे देगा। और जब यहाँ पर अंडे देगा नॉर्मली क्या है, तो इस तरह को हम बोलते हैं ओविपोजिटर, ये नाम भी होता है ओविपोजिटर का। तो यहाँ पर जब अंडे दे देगा, तो यहाँ पर अंडे देने के बाद में क्या होगा, जब वो उसके अंदर, तो बाद में क्या है, जब उनकी विजिट बनी रहेगी तो वहां पर वो जो मौत है, एक तो अंडे देने के लिए जगह दे दी, और दूसरा खाने भी इसी से लेता रहेगा। तो दो तरह से फायदा है। और जो युग का प्लांट है, इसके अलावा मौत के अलावा कोई और ना है जो इसमें कर सके पोलिनेशन, इसलिए उन्होंने कहा है एक दूसरे के बिना इनकी जिंदगी नहीं है। आगे देखो क्या लिखा उन्होंने, तो उन्होंने आगे लिखा होगा, सब बताया उन्होंने। अब देखो उन्होंने कुछ ये लिखा है जो आपको मैं बता रहा था, कुछ विजिटर होते हैं जो क्या करते हैं, पोलिनेशन। कुछ इंसेक्ट, मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और नेक्टर। सुन लो ध्यान से देख लो, कुछ इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं पोलन को या नेक्टर को, विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, बिना पोलिनेशन करवाए। अब ऐसे विजिटर को क्या कहते हैं, पोलन रोबर या नेक्टर रोबर, जो खा जाए बिना पोलिनेशन करवाए, तो उनका ये नाम है। अब आगे देखते हैं पीवाईक्यू। देखो पहला क्वेश्चन शायद ये 24 का या 23 का है, भाई चेक कर लेना। पीवाईक्यू है नीट का, क्या कह रहा है, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर विद नेक्टर किसमें देखने को मिलता है, बर्ड्स में, बैट में, विंड में, इंसेक्ट में। हमने तो इंसेक्ट में पढ़ा है भाई, खत्म, ये सब इंसेक्ट आएगा। लो कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया। अगला देखो 2022 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलिनेशन। जो गलत है उस स्टेटमेंट को बताइए, गलत कौन सा है। अब पहला उन्होंने क्या लिख रखा है,
फ्लोवर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाई एंड बीटल्स गेट पोलिनेटर। सही बात है, अभी तो बताया था एनसीईआरटी के लाइन में कि जो तुम्हारे फ्लोवर होते हैं वो कौन सा ऑर्डर देते हैं, फॉल ऑर्डर, गंदी स्मेल देते हैं जिससे कि सब अट्रैक्ट हो सके हो। और जो बेट है, बेट भी उसी से अट्रैक्ट होती है। बुक ने काम कौन सा नाम ले लिया है, फ्लाई का और बीटल्स का, ये इससे होती है। सही बात है ये। मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट, अब देखो क्या लिखा है, मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट अमोंग इंसेक्ट। क्या सबसे मोस्ट कॉमन है ये? पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट एयर फ्लोइंग प्लांट, ये भी सही है, क्वाइट एयर होता है। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमोंग अबायोटिक, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब जो इनकरेक्ट है वो ये है, तो हमारे लिए आंसर यही होगा। ये सारे मिटा दूं तो जो आंसर है बताओ, आंसर क्या आएगा? आंसर होगा तुम्हारा ये, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन कौन है बताइए, डोमिनेंट जो होता है वो होता है हमारे पास में बी। तो यहाँ पर बीज करना था उन्हें, इसलिए आंसर रॉन्ग हो गया। पूछ लिया ना, तो सबसे कॉमन कौन है, 20 होता है, याद रखें। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है 17 में, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर। अब अगर आपको किसी को अट्रैक्ट करना है या रिवार्ड देना है, किसको देना पड़ेगा, आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके अंदर, एंटेमोफिली क्या होता है, इंसेक्ट में, बिल्कुल। हाइड्रोफिली क्या होता है, वाटर है। क्लिस्टोगेमी क्या है, क्लोज फ्लोवर है, और क्लोज फ्लो तो बाहर से कोई जा ही नहीं सकता यार। और एनियोफिली क्या होता है, ईयर से। अब मुझे बताओ, हाइड्रोफिली तो अबायोटिक, ये भी अबायोटिक और ये बंद रहता है, तो किस में देना पड़ेगा, एंटोमोफिली में, सीधा। कुछ है ही नहीं। अरे अबायोटिक पानी और तुम्हारे हवा कब से मांगने लग गई, कोई रिवार्ड वगैरह? हवा कहती है कि मैं तुम्हें नॉर्मली क्या है, मैं तुम्हारा काम कर दूं, मुझे कोई रिवार्ड दो, मुझे कोई इनाम दो। अगर उनका इनाम देने लग जाए हम, तो इनाम दे ही ना सके हम, पूरी जिंदगी कमा ले, कुछ नहीं कर सकते हम। ऑक्सीजन ही है, वो एयर के अंदर ही तो आती है। अब जो ऑक्सीजन है इसका बदला दे दोगे आप, नहीं दे सकते। पूरी दुनिया मिल के चाहे तो भी नहीं कर सकते। देखो आगे, 17 का क्वेश्चन था वो, फिर 17 में क्या कह रहा है, फ्लोवर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, जिनमें सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, और पैक्ड होता है इनफ्लोरेसेंस में। ये किससे होता है, ये वाला तुम्हारा पिछली क्लास का, ये लेक्चर 5 का। और वहां पर क्या बताया था आपको, मैंने कहा था एनिमोफिली, जो ईयर से होता है। ईयर वालों में सिंगल ओव्यूली मतलब क्या है, सिंगल ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में, तो ईयर का है ये विंड वाला। ईयर का मतलब विंड ही तो है भाई। मैंने कहा सर विंड दे रखा है, अरे ईयर या विंड की तो बात है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है ये। चलो अगला, क्या दे रखा है, पोलिनेशन बाई वाटर हयासिंथ। पोलिनेशन वाटर हयासिंथ में, वाटर लिली में किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट या विंड? डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन। लो, कितना ही वो है यार, वाटर से नहीं होगा, क्योंकि ये तो पानी में तो होता ही है, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर 5 ये, लेक्चर 6 से आ जाएगा। चलो आगे, कौन सा दे रखा है, कोई क्वेश्चन है? अब है तुम्हारे पास टॉपिक का नाम आउट ब्रीडिंग डिवाइस। यहां तक तुम्हें क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने तुम्हारा खत्म किया है कौन सा पार्ट, पोलिनेशन वाला। पोलिनेशन को हमने अच्छे से देख लिया, और जो पीवाईक्यू 15 साल में आए हुए थे वो, और वे 20 साल के ही है। 15 तो मैंने आपको नाम बोला है, जितने भी तुम्हारे आए हुए थे से जो पूछ रखे थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। अब 2014 से पहले मतलब 2005 के आज पहले वाले वो क्वेश्चन में इसमें इन्वॉल्व नहीं करे मैंने, आपको रिसेंट वाली की थी। आप इसके ऊपर जितने क्वेश्चन हो सके लगाएं, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, और आगे कुछ और करेंगे नया, उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं, और फिर और अच्छे से करेंगे जितना हमसे हो सकता है। यहाँ तक पढ़े के आना, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं विद द टॉपिक कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग डिवाइस। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।